सो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारे को थर्सडे में कैसे ट्रेड करना है। जैसे कि मैंने कल के एक वीडियोस में डाले थे और इस वीडियोस में जो मैंने मेंशन किया था कि बिगेस्ट फॉल हुआ है, तो आज भी आपने देखा होगा कि लगातार जो है मार्केट फॉल की तरफ जा रहा है और इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें मेंशन की और लेवल्स भी प्रोवाइड करे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मैंने कुछ लेवल्स प्रोवाइड कराए थे कि 23,560 का। ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स आज क्रॉस हो चुका है कि क्योंकि कल मैंने कुछ नेगेटिव लेवल्स प्रोवाइड कराए थे और आज ये जो लेवल है ये क्रॉस किया है, टच किया है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि इस लेवल को एक बार को रिस्पेक्ट करेगा। 23,563 को आज उसने रिस्पेक्ट किया है, टच किया है और इस लेवल पर तो आना ही था, क्योंकि मैं पहले से बताती आ रही हूँ कि अगर आप डे कैंडल देखो तो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बनता आ रहा है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब ही होता है कि जो मार्केट है वो लो साइड में जाएगा, नेगेटिव सेंटीमेंट उसका बनेगा। तो अगर मैं डे कैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने बहुत पहले भी बता रखा था, तो यहाँ भी अगर आप देखोगे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। उसी का ये है कि जिसकी वजह से जो है मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। और अब हम बात कर लेते हैं, जो ये कैंडल देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में, मतलब एक हैमर के साइड सिग्नल दे रहा है। मतलब पूरा पूरा मार्केट फॉल हुआ, फिर उसके बाद उसने रिवर्स किया है और अच्छा रिवर्स किया है और इसमें आज मेरा लॉस भी हुआ है। फ्रैंकली देखो, लॉस तो होता रहता है, मार्केट है, मार्केट में लॉस प्रॉफिट होता रहता है। तो आज दिन में प्रॉफिट हुआ और फिर लास्ट में वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो में और लॉस में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि इतना बड़ा रिवर्सल नहीं पता था कि हो जाएगा। मार्केट में देखो सेंटिमेंट ऐसे बनते रहते हैं। ये जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा था, ऐसा लगा कि एक यहाँ पर पड़ाव आएगा और यहाँ से फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी 23,600 के 30 के नीचे आ जाएगा और फिर से एक बड़ा मूव हमारे को देखने को मिलेगा। बट मार्केट है और हर दिन वो इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देता है, वो एक रेंज में ही ट्रेड करता है। अगर इतना बड़ा फॉल एक दिन में आ जाए तो फिर हम इतने दिन से जो फॉल का वेट कर रहे थे, जो इतने दिन से हम फॉल देख रहे हैं 3-4 महीने से, ये एक दिन में भी आ सकता था। बट नहीं, एक टाइम टेकिंग होता है और वो टाइम लेता है, रिस्पेक्ट करता है हर लेवल्स को, तभी जाके वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ को आता है मार्केट। जैसे कि आपने देखा एक बहुत बड़ा यहाँ से रिवर्सल हुआ है और अब क्या है कि अब कौन सा जोन रहेगा। तो क्योंकि हमारा 23,563 को टच कर चुका है, रिस्पेक्ट कर चुका है, अब कल के लिए क्या सेंटिमेंट, तो कल के लिए मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा। जो मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन मार्केट पॉजिटिव ओपन हो, क्योंकि आज एक हैमर का सिग्नल दे रहा है। जब मार्केट में आपका कैंडल हैमर का सिग्नल देता है तो उससे पता लगता है कि हाँ थोड़ा सा बुलिश सिग्नल होगा। तो सपोज कि कल को मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, कल अगर यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल बनता है और यहाँ पर मार्केट सस्टेन करता रहा और यहाँ बैक टू बैक एक कैंडल बनते गए, तो ये आपका 23,794 को पार करके ये सीधा का सीधा एक आपको 23,900 और 24,000 के आसपास को एक बार को ये लेवल को रिस्पेक्ट करेगा और एक बार यहाँ पर ज़रूर आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पर एक लेवल दिखा देती हूँ। एक लेवल ये भी है कि अगर 24,000 आसपास यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से फिर आपको एक फॉल भी देखने को मिलेगा। ठीक है। ये हमारे को मतलब रेडी होके रहना है कि मार्केट में किस तरीके के जो मूवमेंट्स हैं हमें देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जो है यहाँ पर एक बार टच होने के बाद फिर एक बार ये जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा एंड देन अगेन ये वाला मोमेंट रिस्पेक्ट करेगा एंड थर्डली जो है ये वाला मोमेंट रिस्पेक्ट कर सकता है। बट ऑल दो मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव ही है, तो ये वाला जो एक रेंज है, इस रेंज में मार्केट कल को आ सकता है। तो 23,700, 900 और 24,000 के आसपास को मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगा और ट्रेड करेगा। अगर मार्केट मान के चले कि यहाँ से नीचे ही खुल गया, सपोज़ कि जो इस रेंज में यहीं पे मार्केट खुल गया, तब आप क्या करोगे। तो तब आपको देखना है कि 15 मिनट का कैंडल जो है रेड बनता हुआ नज़र आ रहा है, सेंटीमेंट नेगेटिव होंगे, तब वो फिर से 23,563 को टच करेगा और उसके बाद फिर आपको एक न्यू लो बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है। बट ऑल दो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि आज फॉल हुआ उसके बाद रिवर्स हुआ, तो कल आपको हो सकता है कि मार्केट में एक आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिले। ये कुछ लेवल्स हैं मेरे निफ्टी 50 के। बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने कुछ लेवल्स प्रोवाइड कराया था और वो मैंने आपका 49,760 प्रोवाइड करता है, जो कि क्रॉस हो चुका है। एंड ये एनालिसिस पे ही चीज़ें होती हैं कि जब आप एनालिसिस करते हो तो डेफिनेटली आप जब उस पर स्टडी करते हैं, जब आप वर्क हार्ड करते हो, तो आप सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाते हो। ये बहुत सालों का, ये आपके मेरे कुछ सालों का एनालिसिस है, जो मैंने आपको कुछ प्रोडिक्शन बताया था कि यहाँ पर ये लेवल पार करेगा और ये पार करके फिर वो नीचे की तरफ गया। ऑल
ऑल्दो पूरा सस्टेन नहीं हुआ, बट वहाँ से थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके नीचे गया एंड देन फिर से वहाँ से रिवर्स हो गया। सो बैंक निफ्टी में भी चांसेस यही है कि कल को मार्केट हो सकता है कि इस साइड की तरफ एक बार को ओपन हो जाए। ये वाला लेवल जो है आपका 50,800, सपोज कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, अभी क्या है 49,000, सपोज कि मार्केट जो होता है 50,000 के आसपास का रेंज बनाता है, देन वो ऊपर की तरफ जाएगा 800, 50,879 तक जा सकता है। उसके बाद एक और लेवल अगर यहाँ तक सस्टेन करता रहा है बहुत देर तक, देन फिर ये वाला जो लेवल है आपका 51,160 ये भी क्रॉस करेगा, और फिर यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेट करके एक बार को फिर से इसी मूवमेंट को रिस्पेक्ट करे एंड देन फिर रिवर्स होकर नीचे आए। सो ऑल्दो जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो मेरा यही है कि 50,000 से लेके 51,000 के रेंज में मार्केट बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकता है। सो ये कुछ पर्टिकुलरली रेंज है। ऑल्दो आपने मार्केट देखा होगा कि एफआईआईज अभी बेच रहे हैं और डीआईज खरीद रहे हैं। सो कल के भी हमने देखा था कि कल वाले में भी एफआईआईज ने शायद खरीदा था, क्योंकि कल वाले में मैंने डेटा देखा नहीं था और कल वाले में डेटा अपडेट भी नहीं हुआ था। सो एक बार एफआईआईज का डेटा भी देखना ज़रूरी है, बट एफआईआई का डेटा थोड़ा लेट अपडेट होता है, ठीक है। डाउजोन का अगर हम देखे जाए तो यहाँ ये देखिए ये 7 था, आज 8 तारीख का भी डेटा अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर बेचा गया था इसीलिए मार्केट में फॉल आया था, ठीक है। अब जैसे ही आपको एफआईआईज का डेटा यहाँ पर एफआईआईज के जो इंडेक्स ऑप्शन है अगर वो बेचते हुए नज़र आ रहे हैं तो मार्केट फॉल होगा, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अपडेट हो जाता है पॉजिटिव तो मार्केट ऊपर के साइड जाएगा, ऑल्दो सेंटिमेंट बुलिश है, ठीक है। डाउजोन अभी नेगेटिव है क्योंकि ये कल के अपडेट्स है, तो ये आपको इवनिंग में दिख जाएंगे। सो ये ही रहेंगे अपडेट्स कल थर्सडे के लिए कि आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो मैं डेली एनालिसिस यहाँ पे वीडियो पोस्ट करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।